से 4 लाख रुपए प्रति एकड़ जो है हमारा जो है अमरूद की खेती से, ताइवान पिंक के अमरूद की खेती से हमारा हो सकता है। तो तीन फायदा हमको हो रहा है। तीन फायदा है। एक तो हमारा जो है पत्ते जो है इसकी जो है सो बकरी और जो पशु हमारे खा रहे हैं उसके लिए। फल जो है हम लोग मार्केट में बेच लेते हैं और जब ये मैच्योर्ड हो जाएगा, जब कटने लायक हो जाएगा तो उसको काट के हम लोग अच्छी खासी जो है सो जो है पैसा जो है सो हमको मिल सकता है। 2 साल के बाद आपको इसका जो है असली जो फायदा होता है, मुनाफा, वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। लगभग 3 साल का पौधा जो होता है ये आपका ताइवान पिंक का लगभग 50 केजी एक पौधा जो है आपको फल देगा। 50 केजी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। तो चलिए एक बार फिर से करते हैं नई शुरुआत सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात। पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि किस प्रकार से नींबू की खेती की जाती थी। इस बार आपको मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से सघन माध्यम के द्वारा अमरूद की खेती की जाती है। और सघन माध्यम क्या है पिछले वीडियो में मैं बताया था, और अगर आप नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बातें करते हैं जो कि अमरूद की खेती कैसे किसान करते हैं, सारा कुछ उसकी जानकारी हम अब लेते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। देखिए ये है अमरूद का पेड़ और ये बहुत ही छोटा अमरूद का पेड़ है और इसमें फल आपको दिख रहा होगा, 2 फल दिख रहा होगा। तो यहाँ के जो किसान है जो ये खेती कर रखे हैं उनसे बातें करते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार चौधरी है और मैं अपने वाटिका फ्रूट गार्डन जो खेड़िया में अवस्थित है, कटिहार जिले के कोरहा प्रखंड में, मैं अभी जो आप खड़े हैं यहाँ अमरूद का बगीचा है जो सघन बागवानी विधि से लगा हुआ है। ये बगीचा लगे हुए 6 महीना ही हुआ है और पौधे का साइज भी आप देख पा रहे होंगे, लगभग 1 से 1.5 फीट का पौधा मैंने लगाया था। पौधे का ग्रोथ भी हुआ है, फ्रूट भी आ गया है। ये सघन बागवानी विधि से लगा हुआ है, 6 फीट पे इसके पौधे लगे हुए हैं। अभी जो अमरूद की खेती जो नए ढंग से जो हो रही है उसमें सघन बागवानी विधि से ही इसकी खेती की जाती है, जिसमें नंबर ऑफ प्लांट्स जो होते हैं, पौधे की संख्या जो है ज्यादा लगाई जाती है। पौधे का जो है प्रोडक्शन हमारा फल का जो है ज्यादा होता है। हमारे जो किसान भाई हैं उनको जल्दी से जल्दी और ज्यादा मुनाफा मिलता है। हाँ, सघन माध्यम से। इसमें है क्या कि हर एक साल जो है पौधे की कटाई छटाई आवश्यक होती है, उसके बाद इसका प्रोडक्शन। और पौधे को हम बहुत ज्यादा हाइट नहीं जाने देते हैं, लगभग 6 फीट से ज्यादा। चढ़ के पौधे के ऊपर चढ़ के फल तोड़ने की जरूरत नहीं है या डंटल से तोड़ने की जरूरत नहीं है। पौधे को हम ऐसा हाइट दें सिर्फ कि उसको सिर्फ हम हाथ से तोड़ पाए खड़े होकर, उतना ही हाइट हम लोग देते हैं। छाते के आकार का कैनोपी का शेप देते हैं और पौधे को हम लोग अच्छी तरह से देखभाल करके उससे हम ज्यादा फायदा ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये अमरूद का पेड़ है और नींबू की, जैसा कि पिछले बार आपने बताया था पिछले वीडियो में कि नींबू की खेती कैसे की जाती है। तो ये अमरूद है और सघन माध्यम से अमरूद की खेती की जा रही है। इस अमरूद का लगाने का क्या तरीका है और कैसे लगाएंगे किसान? देखिए ये इस वैरायटी का नाम है ताइवान पिंक। ताइवान पिंक एक बहुत ही अच्छी अमरूद की वैरायटी है। इसके प्रोडक्शन काफी अच्छा होता है। इसका गूदा जो है अगर काटेंगे तो अंदर से पिंक कलर का होता है। हाँ, और इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। बीमारी भी इसमें कम जो है पकड़ता है, खाने में काफी स्वादिष्ट होता है। और इसकी जो है हम लोग जब खेती करेंगे तो सबसे पहले खेतों की अच्छी तरह से जुताई करके रोटावेटर से, हाँ, उसके बाद 6 फीट पे जो है अगर हम लोग लाइन से लाइन की दूरी जो है 6.5 फीट का या 7 फीट पे रखते हैं, पौधे से पौधे की दूरी हम लोग 6 फीट पे रखेंगे तो हम लोग 1 एकड़ में लगभग 800 के आसपास पौधे हमारे ये लगेंगे। और उसके बाद लगभग पौधे लगाने के हमारे 6 महीने के बाद से ही जो है इसमें फल आना शुरू हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि फल लगे हुए हैं, 2-4 फल जो भी लगे हुए हैं पौधे की उम्र के अनुसार और साइज के अनुसार। इसके बाद आपको जो है 2 साल के बाद आपको इसका जो है असली जो फायदा होता है, मुनाफा, वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। लगभग 3 साल का पौधा जो होता है ये आपका ताइवान पिंक का लगभग 50 केजी एक पौधा जो है आपको फल देगा। 50 केजी तक। इसका जो है आपकी मेहनत के अनुसार ये डिपेंड करेगा किस तरह से आप मेहनत करते हैं। कितनी होती है? इस ताइवान पिंक अमरूद की उम्र जो है 10 साल होती है। 10 साल तक आप इसकी देखभाल करें और इससे जो है प्रोडक्शन आप लेते रहें। अच्छा, जब इसमें कीड़ा वगैरह लगता है तो इसमें कौन सा मेडिसिन देना चाहिए, कौन सा दवाई? जहाँ तक कीड़ा लगने की बात है तो जिस तरह की अभी होता क्या है, जो फल आता है तो थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो उसके अंदर में एक छिद्र जैसा कहीं कहीं दिख जाता है, जिसके कारण वो कीड़ा लग जाता है। जैसे कि अभी बरसात के मौसम में कीड़े लगने की जो है सो काफी जो है सो रिपोर्ट आती है और लगता ही रहता है। तो टाइम टू टाइम जो है स्प्रे जो है हम यही कहेंगे किसान भाइयों से कि जो कीटनाशक का प्रयोग जो है कम से कम करने के लिए उसके बदले में नीम ऑयल का हम लोग यूज करें। तो नीम ऑयल का यूज जो है अच्छे किस्म के अच्छे कंपनी का नीम ऑयल का यूज करेंगे। और अगर उससे कंट्रोल ना हो तो हम लोग फंगीसाइड और कोई भी अच्छा कीटनाशक है जैसे कि इमिडाक्लोरोपिड है, हाँ, या वो कराटे नाम का आता है, लैम्डा या साइपरमेथ्रिन, हाँ, ये सारे कीटनाशक है। उसमें से किसी एक का जो है उसका हम किसी अच्छे जानकार से पूछकर और बीमारी को देखकर
उसमें जो है हम उसका छिड़काव कर सकते हैं। ये फूल देने के लिए कौन सा दवाई उपयोग में रहेगा? देखिए नॉर्मली जो है आपको फूल देने के लिए किसी तरह के कोई अलग से दवाई देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जो है बायोजाइम फ्रूट प्लस है, एक आता है, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो प्रोडक्ट है मैं उसको बता रहा हूँ। बायोजाइम फ्रूट प्लस है या साइटोजाइम है, जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं, हाँ, उसका जो है आप छिड़काव या प्लानोफिक्स का छिड़काव जो है आप इस पे कर सकते हैं, तो उससे भी काफी फायदा होगा। उसके अलावा फल आने के बाद जो है बोरोन, मैग्नीशियम और जिंक का छिड़काव जो है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसका आप कर सकते हैं, जिससे फल का साइज अच्छा आएगा। जो फ्लावर है जो गिरेंगे नहीं, ड्रॉप नहीं होगा, फल में जो है लाइट आएगा और काफी अच्छा रहेगा। और ये जो जैसे कि अमरूद ये छोटा है और इसमें फल भी आ गया है, तो किसान को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा? देखिए इसमें जो है, जो पौधा अभी चूंकि छोटा है, इसलिए इसमें काफी देखभाल की जरूरत है। जो खासकर जो है खरपतवार नियंत्रण जो है इसमें ज्यादा, हमारे इलाके में चूंकि खरपतवार बहुत ज्यादा जो है बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम जड़ के आसपास का जो है उसको जो है साफ सफाई उसमें रखें। उसके अलावा जो है जल जमाव न हो हमारे पौधे के आसपास, चूंकि अगर ज्यादा नमी रहेगी तो हमारे पौधे में जो है फंगस का प्रकोप ज्यादा होगा और हमारा पौधा जो है अचानक से सूखना शुरू हो जाएगा, उसमें तरह तरह की बीमारी लग जाएगी। इसलिए पौधे को या तो बेड बना के उस सिस्टम से, अगर पानी का जमाव होता है वहां पे बेड नुमा जो है हम लोग क्यारी बना के जो है हम पौधे को लगा सकते हैं। नहीं तो अगर जहाँ पे हम पौधे को लगाएं वहां पे हम कोशिश करें कि जल जमाव, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो और समय समय पर जो इसका उर्वरक है वो देते रहें। हर एक 3 महीने पर इसको खाद की जरूरत होती है। अगर ऑर्गेनिक अगर हम लोग जानते हैं तो अच्छा, अगर वर्मी कंपोस्ट है, खल्ली है, वो उसका मिश्रण हम लोग डाल सकते हैं। और अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो NPK 12-32-16 का प्रयोग जो है, हाँ, और कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग हम लोग अमरूद के लिए सबसे अच्छा मानते हैं। उसका करके हम काफी अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। जब ये फल देता है तो इसको फल को सुरक्षित करने के लिए कुछ किया जाता है क्या? फल ये जहाँ तक कि हमारे यहाँ बिहार के जो किसान भाई है, नॉर्मली जो है फल को सुरक्षित करने के लिए ऐसा कोई बैगिंग जैसा, जैसे कि यूपी में आमतौर पर किसान करते हैं, करते नहीं है, लेकिन आजकल के किसान लोग करने लगे। जैसे ये फ्रूट हो गया, थोड़ा सा ये फ्रूट का साइज बड़ा होगा, एक फ्रूट ट्रैप बैग आता है, एक छोटा सा आता है, हाँ, उसको आप जो है इसमें पहना सकते हैं। इससे पहनाने से क्या हो जाएगा कि आपका जो है फ्रूट है कीड़ों से उसका बचाव हो जाएगा। आप उसके ऊपर से ही स्प्रे कर सकते हैं। आपको जो है कीटनाशक का भी जो है पैसा जो है आपको इससे बचेगा। फ्रूट जब आप तोड़ेंगे तो पूरी तरह लाइट रहेगी, उसमें देखने में भी फ्रूट आपका अच्छा रहेगा। अगर कोई फ्रूट अगर दूसरे आदमी का 30 रुपए किलो बिकता है तो आपका निश्चित रूप से 60 रुपए केजी जो है आपका फ्रूट वो बिकेगा, क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई दाग धब्बा होता नहीं, ना ही किसी तरह का कीटनाशक का। जैसे देखते हैं कि नींबू में, इसमें अमरूद में छेद हो जाता है, हाँ, तो उसको भी देख के जो है हमारे कस्टमर जो है सो नहीं ले पाते हैं। तो वैसा कुछ नहीं होगा, पूरी तरह हमारा जो है फ्रूट जो है सुरक्षित हो जाता है। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो आजकल किसान लोग जो है पन्नी भी जो है सो बांध देते हैं। मैं पन्नी बांधने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि पन्नी बांधेंगे तो फिर वो दवाई का छिड़काव नहीं हो पाएगा। हाँ, यही है कि पन्नी बांधने के बाद जो है सो अगर आप चाहेंगे कि किसी तरह का प्लानोफिक्स का यूज करें तो आप फिर जो है आप नहीं कर पाएंगे उसका। और अगर वो डालते हैं फ्रूट ट्रैप बैग जो होता है उसको अगर पहनाते हैं तो हम ऊपर से कीटनाशक का भी छिड़काव करेंगे, तो ऐसा कीटनाशक का हो या और भी किसी तरह की टॉनिक का, एंजाइम का, तो वो आसानी से आप शोषित कर लेता है। इसका साइज कितना बड़ा बड़ा होता है? ये ताइवान पिंक का साइज जो है लगभग 250 ग्राम से लेके 600 ग्राम तक का इसका साइज हो जाता है। वो आपका डिपेंड करता है पौधे के आकार का, और उसके बाद थिनिंग आप करते हैं कि नहीं। अगर नंबर ऑफ अगर फ्रूट्स ज्यादा है तो जो है इसका फल का साइज छोटा हो जाएगा। और उसमें हमारे किसान भाई जिनको चाहते हैं कि बड़ा फल लें, तो अगर बहुत सारे गुच्छों में फल है, सपोज ये गुच्छे में 5 फल है, तो उसमें से हम 2 फल, उसमें से जो 3 अच्छे फल को छोड़कर 2 फल को हम लोग उसको हटा देते हैं, तो फल का साइज हमारा अच्छा मिलता है। अच्छा, इसके अलावा ये 12 कटहल है। अच्छा। ये साल में 2 बार फल देती है। ये इसमें जो है वियतनामी वैरायटी है। ये बहुत ही अच्छी किसान भाई के लिए एक वरदान की तरह है। होली के आसपास जो हम लोग 150 रुपए की केजी के आसपास जो कटहल खरीदते हैं सब्जी के लिए, वो कटहल इसी वैरायटी से हमको मिलता है। तो हमारे किसान भाई इसको लगा सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद है। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा एक किसान होने के नाते इस वैरायटी का खेती हमारे किसान भाई जरूर करें। इसके सब्जी का भी डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। काफी, ये आपका 2 से 2.5 केजी का होता है, उसी समय इसको तोड़ लिया जाता है। हाँ, ये सब्जी में ही मुख्य रूप से इसको बेचा जाता है और इसमें पैसा भी काफी मिलता है।
अच्छा, इसका अगर प्लांट लगाना चाहे तो एक प्लांट कितने का आएगा? एक प्लांट इसका ये लगभग आपका 150 से 160 170 रुपए का इसका जो है सो प्लांट आता है। ये प्लांट गुवाहाटी से या कानपुर से ये आता है प्लांट, हम लोग भी मंगवाते हैं क्योंकि मैंने भी यहाँ पे लगाए हैं। यहाँ उपलब्ध हो जाए? हाँ, हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे इसके और प्लांट। ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई किसान जैसे कि अमरूद का पेड़ लगाते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये पूरा खेत में इस कटहल को लगाया जाए, ये साइड साइड भी लगा देंगे तो अच्छा खासा। हाँ, जैसे कि मैंने भी लगाया है, आपने देखा होगा कि एक लाइन मैंने इधर से जो है कटहल लगा दिया है, तो हमारे किसान भाई अपने खेत के मेरों पर भी जो है इसको लगा सकते हैं। ध्यान रहे कटहल में और भी जल जमाव ना हो, क्योंकि कटहल पानी बर्दाश्त नहीं करता है, कटहल और पपीता, इसलिए जहाँ जल जमाव हो वहाँ पे कटहल ना लगाएं। जहाँ ऊंची जगह है, हाँ, ये वहाँ पे कटहल आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा खासा जो है मुनाफा मिलेगा। लकड़ी भी अच्छा इसकी आसानी से बड़े होने पर इसकी लकड़ी भी आसानी से बिक जाती है, तो डबल फायदा है इसके जो बकरी पालन करते हैं उसके लिए जो है कटहल का पत्ता भी जो है बकरी को खिला सकते हैं, ये भी जो एक फायदेमंद है कटहल लगाने से। तो तीन फायदा हमको हो रहा है। में तीन फायदा है। एक तो हमारा जो है पत्ते जो है इसकी जो है सो बकरी और जो पशु हमारे खा रहे हैं उसके लिए, फल जो है हम लोग मार्केट में बेच लेते हैं, और जब ये मैच्योर्ड हो जाएगा, जब कटने लायक हो जाएगा तो उसको काट के हम लोग अच्छी खासी जो है सो पैसा जो है सो हमको मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि साल में ये 2 बार फलता है। साल में 2 बार फलता है जी। क्या नाम हो गया इसका? ये जो है वियतनामी 12 मासी कटहल है, इसको सुपर अर्ली वैरायटी बोलते हैं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ये अमरूद का कि जैसे कि अमरूद अगर फलते हैं तो फिर इसको सेल कैसे करेंगे किसान, कहाँ बेचेंगे, किस प्रकार? अमरूद की सेल करने की बात है तो आपका जो भी लोकल मार्केट है, जैसे अगर मान लिया कि आप कटिहार के किसान हैं तो कटिहार में जो आहत है न्यू मार्केट में, या पूर्णिया की जो गुलाब बाग और खुशकी बाग मंडी है, आप वहाँ पे भी अपना फ्रूट जो है तोड़ के दे सकते हैं। और अगर व्यापारी को आप बता देते हैं तो आपके जो लोकल जो व्यापारी लोग हैं वो भी आपके घर पे जो आके जो है आपका फल जो है ले जाते हैं, इसलिए बेचने में अमरूद की कोई परेशानी नहीं है। 1 एकड़ में शुरुआती में कितना खर्चा आएगा लगाने में? देखिए, अगर सघन बागवानी विधि से अगर हम लोग खेती करेंगे तो जैसे कि मैंने बताया है कि लगभग 700 से 800 पौधे लगेंगे, तो इसका प्रोडक्शन भी अच्छा खासा होगा। लगभग आप सपोज कि अगर एक पौधा 100 रुपए में आता है तो 700-800 पौधे अगर लगाते हैं तो 70 से 80 हजार का हमारा पौधा आ जाएगा। 10,000 और खर्च मान लेते हैं, 80 से 90 हजार रुपया जो है 1 एकड़ लगाने में जो है खर्च हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है इनको जो है दूसरे साल से जो है लगभग जो है जितना आपका खर्च हुआ है उसका दुगना तो आपको दूसरे साल से ही मिल जाएगा। और उसके बाद वो जो है आपका प्रॉफिट जो है तीसरे साल से तो काफी अच्छा मुनाफा जो है हमारा जो हो सकता है। लगभग 3 से 4 लाख रुपए प्रति एकड़ जो है हमारा जो है अमरूद की खेती से, ताइवान पिंक के अमरूद की खेती से हमारा हो सकता है। हाँ, हर साल। अच्छा, कम से कम मैं बता रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट उसमें बढ़ जाते हैं। 800 पौधे में बता रहा हूँ। ये जो बगल में जो आप खेत देख रहे हैं, इसमें हमारे ये 2 बीघा का खेत है। इसमें हाँ, इसमें 700 पौधा लगा हुआ है ये अमरूद का, और लगभग 300 पौधे लगे हुए हैं नींबू के। हाँ, तो इसमें मिक्स करके लगाए, दोनों मैंने मिक्स करके लगाए थे कि मैंने इस गति से लगाए थे कि हमारा जो अमरूद इसमें नींबू के बीच की डिस्टेंस 16 फीट की थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं सिर्फ नींबू लगाऊं तो नींबू जो है तो हमारा जो है खेत जो है खाली रह जाता है, तो हमें सब्जी खेती करनी पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहता था कि सब्जी की खेती करूं उसके बदले में पौधे लगा दूं। तो मैंने सोचा क्यों ना बीच बीच में एक लाइन जो है अमरूद लगा दूं, क्योंकि अमरूद का लाइफ जो है हमारा 10 साल का है और नींबू हमारा 25 साल का है। तो जब तक हमारा नींबू तैयार होगा तब तक हमारा जो है अमरूद जो है फल देके वो पूरी तरह उसका काम खत्म हो चुका होगा, तब तक हम नींबू से फिर जो है सो फल ले पाएंगे। इसके लिए मैंने बीच में ये मेथड जो है मैंने चुना है। इससे प्रॉब्लम नहीं होगी अगर दोनों एक साथ लगाया जाए? प्रॉब्लम नहीं, अगर जगह का जो है अगर सही ढंग से जो है सो अगर मैनेज किया जाए, उसको सही ढंग से किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बीच में जो हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि सघन बागवानी आप लगाएंगे तो यहाँ पे जगह बचता नहीं है। आप 6 फीट पे लगा रहे हैं तो यहाँ ये जो सघन बागवानी खेत है, ये देख सकते हैं एक तरह से इसमें 2-2 पौधा को एक साथ लगाया गया है। सघन बागवानी जैसा कि इन्होंने बताया कि 10 फीट पे एक पौधा लगाया जाता है, इसमें 10 फीट पे नहीं 16 फीट पे एक पौधा लगाया गया और बीच बीच में नींबू का पौधा भी लगा दिया गया है ना। दोनों मिला के कहें तो सघन माध्यम से ये बागवानी की गई है। बाकी ये जो अमरूद है ये बड़ा वाला अमरूद है और ये फल रहा है। और अभी जैसे कि मैंने दिखाया कि छोटा वाला अमरूद था, उसका प्रॉफिट भी बताया और कितना लागत लगता है वो भी बताया। बाकी अगर कोई किसान इच्छुक है इसकी खेती करने के लिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने नंबर दिया था और इस वीडियो में भी मैं दे दूंगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड की खेती कैसे की जाती है, या फिर कौन सी मेडिसिन दी जाती है, या फिर कौन सी उर्वरक का उपयोग किया जाता है, या फिर और कोई भी सवाल हो आपका, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।